बांधे देश में नवायु डारी। तेजो, एक बार दोबारा सोच लेते जो। पापा जी, मेरा कमरा कौन सा होगा? अब ये भी कोई पूछने की बात है? अपने कमरे में रहेगी और कहां? दीदी, मैं तो कहती हूँ आप भी बीपी की गोलियां लेना शुरू कर ही दो। फतेह को दो जनानियां जो संभालनी है। एक तो वो जैस्मिन चंट कुड़ी बेकाबू घोड़ी की तरह रहती है, और अब ये तेजो, ये भी चोट खाई हुई शेरनी से कम नहीं है, तो बच के रहना। जा पुत्र, अपने कमरे में जा। अमरीक, भाभी का सामान लेके जा। पापा, लेकिन तेजो, तुझे तो अब बात करने का भी हक नहीं है, और सवाल करना तो बहुत दूर की बात है। ये घर, वो कमरा कल भी तेजो का था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अब अगर उसे इस घर में जरा सी भी परेशानी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना? जा पुत्र, तू अपने कमरे में चल। पापा, आप ये क्यों कर रहे हैं? पापा, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर उस गलती का सलूशन तेजो को घर लाना नहीं है, उससे और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आप लोग समझते क्यों नहीं है? मैं तेजो से प्यार नहीं करता हूं, मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मान सकता हूं। तुझे क्या लगता है कि मैं तेजो को तेरे लिए लाया हूं? नहीं, मैं उसे अपनी बेटी बना के लाया हूं। खुशबीर सिंह विर्क की बेटी, और वो यहां बीजी के लिए आई है। अगर तुम दोनों को इस बात से तकलीफ है ना, तो दरवाजा खुला है, जा सकते हो। कहता है तेजो को अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या जैस्मिन को वाइफ एक्सेप्ट कर लिया इसने, या अभी तक गर्लफ्रेंड बना के रखा हुआ है? इसके चरित्र भी तो रब भी जानता बस। हाय रब्बा, ये दिन भी हमें देखने थे। फतेह, तेजो, जैस्मिन, अरे एक ही घर में एक ही छत के नीचे। हाय हाय,
मुझे तो सोच सोच के हॉल पड़ रहे, क्या बीत रही होगी मेरी तेजो के दिल पे। अपनी ही बहन के घर में सौतन बन के बैठ गई रुजानी। छी, तू फिक्र मत कर सकती, वो है ऊपर सब देख रहा है। वो जब किसी को दर्द देता है ना तो सहने की ताकत भी देता है। वही देगा हमारी तेजो को हिम्मत। सुकू दर्द देख के मैं तो किसी से आंखें तक नहीं मिला पा रहा था। चाचू खून खौल रहा था मेरा दिल था उसे घसीट के यहाँ पे ले आऊं मैं। और नहीं अभिराज, अब कोई फायदा नहीं है। अगर हमने पहले ही ध्यान रखा होता ना, उन दोनों पे नजर रखी होती तो आज ये नौबत ही ना आती। सुन रूपी, अगर तुम दोनों जाके एक बार जैस्मीन से बात करके देखो तो हो सकता है उसका इरादा बदल जाए। अरे बेटी है तुम्हारी, हो सकता है तुम्हारे आंसू देखकर उसका दिल पिघल जाए और वो फतेह और तेजो के घर को छोड़ दे। और नहीं बेबे नहीं, पत्थरों के दिल नहीं होते। और आज तक वैसे भी उसने हमारी कौन सी बात सुनी है जो अब सुनेगी। बेबे सही कह रही है जी, हम एक बार जाके जैस्मीन से बात करके देखनी चाहिए। मैं उसके हाथ जोड़ लूंगी, उसके पैर पड़ जाऊंगी, उसके आगे नाक रगड़ लूंगी कि मेरी तेजो का घर खराब ना कर, मेरी तेजो का घर छोड़ दे। नहीं सत्ती नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा उसे। एक मिनट भाभी, जरा आपके रूम से सारी गंदगी साफ करनी है। अमरीक मेरी हेल्प करेगा? माही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? क्या कर रही हो ये? वही जो तुम देख रही हो। सुना नहीं पापा ने क्या कहा? माही, ये क्या नया ड्रामा है तेजो? अब मुझे इस कमरे में रहना है तो बेकार की चीजें तो बाहर फेंकनी पड़ेगी ना। शायद तो भूल गई है तेजो कि बेकार की चीज अब तू है। जब तेरा खुद का पति तुझे इस घर में नहीं चाहता तो फिर तू इस कमरे में रह के क्या करेगी? नहीं, फतेह अब मेरा है और उसके नाते ये घर, ये कमरा, सब कुछ मेरा है। और हाँ, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ से गई थी ना कि मैं सबसे रिश्ता तोड़ के हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ। तो फिर क्यों वापस आ गई? इस घर से मेरा रिश्ता किस्मत ने जोड़ा है और मेरे और फतेह के रिश्ते की डोर भी किस्मत ने ही बांधी थी। तो फिर तू भी ये सुन ले तेजो कि मैं भी यहाँ अपनी किस्मत से ही हूँ। तू सोच ना, इतने सब से आपको के बाद भी मैं यही रह रही हूँ, इसी घर में, इसी कमरे में, और वो भी सबकी नाक के नीचे। तो इस कमरे तक तो पहुंच गई जैस्मीन, लेकिन शायद तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि इस कमरे की हर चीज मेरी पसंद की है। ये बेड, साइड टेबल, वो मिरर, सब मेरी पसंद के ही है। यहाँ तक कि ये दीवारों पर जो तू रंग देख रही है ना, ये रंग भी मेरी ही पसंद का है। मम्मी जी, आपको जो भी चेंज कराना हो ना, आप टीचर को बता देना। वो जो भी डिसाइड करेगी सही होगा। उसी की पसंद तो मेरी पसंद है। ये दीवारें, ये कमरा और ये घर, इन सब पर मेरा रंग चढ़ेगा। ये मेरा हक है। हक ईंट और पत्थरों पे नहीं, लोगों पे होता है, उनके दिलों पे होता है।
ये क्या हुआ जैस्मिन? वो ये मुझसे गलती से हो गया। आई एम सॉरी। अब न्यू पेंट करवाना पड़ेगा ना? पेंट करवाने से दीवारें नहीं बदलती जैस्मिन। तेजो, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? वो क्या करना चाहती हो? तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम मुझे वापस पालोगी? तुम्हें पालूंगी? एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन? जिस फतेह के साथ मैं इस घर में रहती थी, इस कमरे में रहती थी, तुम वो फतेह नहीं हो। मैं तुम्हें जानती तक नहीं। क्यों पाना चाहूंगी मैं तुम्हें? तेजो, अपनी बकवास बंद कर। और तुझे इसी बात की मिर्ची लगी है ना कि फतेह तुझसे नहीं मुझसे प्यार करता है, और इसलिए तो यहाँ आई है इसे मुझसे छीनने, है ना? गलतफहमी है तेरी। और रही बात छीनने की, तो क्या है ना जैस्मिन की छीनने की आदत सिर्फ तेरी है। यही तो करती आई है तू आज तक। बचपन से लेकर आज तक तूने मेरी सब चीजें छीनी तो है, और मैं चुपचाप बिना कुछ कहे तुझे देती रही। जानती है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि तू अपने बलबूते पर कुछ हासिल करने के काबिल ही नहीं है। इसलिए मैंने तुझे आज तक हर चीज दी और कभी वापस नहीं ली। लेकिन इस बार नहीं। इस बार अगर मैं चाहूं तो अपनी चीज वापस ले सकती हूँ। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझसे नहीं छीनूंगी। मैं सिर्फ तेरी गलतफहमी दूर करने आई हूँ कि तू हर बार मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। हर बार मेरी प्यार और मेरी फीलिंग्स का फायदा नहीं उठा सकती। बहुत सारी गलतफहमियां पाल रखी हैं तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए, बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और तुम्हें भी इसका असली चेहरा बहुत जल्दी नजर आ जाएगा। चलो जैस्मिन, चलो यहाँ से। पीछे की तबीयत ऑलरेडी खराब है, मैं नहीं चाहता कोई और नया तमाशा हो। क्या? मैं कहीं नहीं जा रही। मैं क्यों जाऊंगी? इसे बोलो ये जाए यहाँ से। अगर इसे इस कमरे से इतना ही लगाव है तो तुम इसके लिए यहाँ पर नीचे गद्दा क्यों नहीं लगा देते? वहीं सो जाएगी नीचे। जैस्मिन चलो यहाँ से। वो वैसे भी हमें कौन सा ज्यादा दिन रहना है यहाँ पे। लेकिन फतेह, तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे कैसे कोई सब कुछ लूट कर तेरा ले जाएगा? इस बार तूने जैस्मिन को अपनी कोई मनमानी नहीं करने देनी। छीन ले उससे अपना हक, अपना सब कुछ। छोड़ो मेरा हाथ। क्यों लाया तुम मुझे वहां से? वो मेरा कमरा है,
मैं रहना चाहती हूँ वहाँ, मेरा हक है उस कमरे पे। यार जैस्मिन क्या बचपन है ये, बात को समझो ना। और तुम्हारा हक मुझ पे है, बिल्ली कमरे का मुद्दा बना के कुछ भी बोले जा रही हो। फतेह तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे बहुत मजा आ रहा है इसमें? तो तुम क्या चाहते हो फतेह, ये बताओ मुझे। मैं चुपचाप बैठ के तमाशा देखती रहूं या अपनी बेइज्जती देखते हुए खुश हूँ? तुमने देखा था कैसे घूर रही थी वो मुझे, ऐसा लग रहा था चैलेंज कर रही हूँ। क्या कर लेगी वो? हाँ, मुझसे छीन लेगी क्या तुम्हें? जैस्मिन प्लीज यार, तुमने पंगा लिया था तेजो से, मैंने देखा है कैसे तुमने दीवार खराब की। और थोड़े दिन बाद संभाल लो ना यार, जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता तब तक तेजो से मत लो पंगे। हो, मैंने पंगा लिया, मैंने। फतेह इसका मतलब है तुम भी सिर्फ मुझे ही गलत समझ रहे हो, है ना? इधर आओ, बैठो। जस्सू प्लीज यार सिचुएशन को समझो। तेजो कौन सा यहाँ हमेशा के लिए आई है? जब तक बीजी ठीक नहीं हुई थी वो तब तक यहाँ पे, फिर चली जाएगी। और हमें कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहना है? एक बार कनाडा का वीजा आएगा हम भी चले जाएंगे यार। तब तक बात संभाल लो प्लीज। तो तुम ये चाहते हो कि तब तक मैं खून के घूंट पी के सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं? और फतेह ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे घर वाले तेजो को ही लाइक करते हैं। तो यार तुम भी कुछ करो ना ऐसा जिससे मेरे घर वाले तुम्हें भी पसंद करें। तुम्हें क्या लगता है तेजो के लिए सब आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उसने किया ना, और आज देखो। अच्छा चलो मुंह ठीक करो, आओ मैं भी आता हूँ। तेजो तेजो तेजो, यहाँ भी अगर रहना है तो अच्छी तरह तेजो की तरह बनकर रहो। तेजो की तरह हाँ जी करने वाला ड्रामा करो। चलिए बीजी, मैं आपके तेल की मालिश कर देती हूँ। नहीं पुत्र, मेरा ना आज कुछ ठंडा ठंडा पीने को जी कर रहा है। मेरे लिए कुछ ठंडा ले आ। पुणे लाई। क्या पिलाऊं बेचे को? कोल्ड ड्रिंक ठीक रहेगी, बीजी खुश हो जाएंगी। हमरी, बीजी की कुछ मेडिसिन हैं, तुम ले आना प्लीज। बीजी ये लीजिए, मैं आपके लिए ठंडा लाई हूँ। प्लीज बीजी पी लीजिए, इसको पीने के बाद ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बीमार बंदे को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाती? ये सारी अकल दूसरों के घर उजाड़ने में ही लगा दी। जाओ यहां से। बीजी, ये रहा आपका फेवरेट जूस। मुझे पता था ये आपको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पहले बना के रखा था। मुझे लगता है सत्ती बहन जी ने सारे गुण, सारे संस्कार और अच्छाइयां तेजो को ही सिखा दी। इसे तो सिर्फ बदतमीजी ही करनी सिखाई है। फतेह कहता है सबके दिल में जगह बनाओ। अरे कैसे जगह बनाओ? मुझसे नहीं होती किसी की चमचागिरी। मुझे अपने रात के कपड़े लेने हैं।
एक मिनट, तुम तो कह रहे थे मुझे बहुत नींद आ रही है। कहीं तुम यहाँ तो सोने वाले नहीं थे? जैस्मिन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं ये नाइट सूट लेने गया था बस। चलो। नहीं, मैं कल ही तुम्हारा सारा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट करती हूँ। ऐसे आधी रात को तुम किसी अजनबी के कमरे में आओ, ये मुझे पसंद नहीं है।